नमस्कार दोस्तों, आज है 7 जून और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपका क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर। फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मीन? संस्थागत प्रसव का क्या अर्थ है? टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड अंडर द केयर ऑफ ट्रेन्ड एंड competent health workers in medical institute where best facilities are available to handle any situation and save the life of mother and child। चिकित्सा संस्थान में प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में एक बच्चे को जन्म देना जहां किसी भी स्थिति को संभालने तथा मां एवं बच्चे के जीवन को बचाने के लिए उत्तम सुविधाएं उपलब्ध हों। यदि बच्चे का जन्म घर पर होता है तो खराब वातावरण से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है तथा प्रसव जटिलताओं को संभालना भी बहुत कठिन और कभी कभी असंभव भी हो जाता है। व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस कमांड? यूनाइटेड नेशंस कमांड क्या है? यूनाइटेड नेशंस कमांड इज द यूनिफाइड कमांड ऑफ मल्टीनेशनल मिलिट्री फोर्सेस। यूनाइटेड नेशंस कमांड बहुराष्ट्रीय सैन्य बलों की एकीकृत कमान है। इसकी स्थापना जून 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आग्रह पर दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया के हमले को रोकने हेतु की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस कमांड के नेतृत्व के लिए अमेरिका का नाम सुझाया था। 29 अगस्त 1950 को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की 27वीं ब्रिगेड इस सेना में शामिल हुई। अमेरिका, कोरिया गणतंत्र यानी कि दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन के अतिरिक्त इस कमांड में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, इथियोपिया, फ्रांस, ग्रीस, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड तथा तुर्की की सैनिकों ने अपना योगदान दिया था। थार्ड का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज थार्ड्स फुल नेम? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड का पूरा नाम है। थार्ड अंतरिक्ष आधारित और जमीन आधारित निगरानी स्टेशन से जुड़ा होता है। यह स्टेशन अपनी तरफ आने वाली मिसाइलों के बारे में थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइल को डेटा ट्रांसफर कर खतरे के प्रकार के बारे में सूचित करता है। यह 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है। इसकी टेक्नोलॉजी हिट टू किल है, अर्थात सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं बल्कि नष्ट कर देती है। व्हाट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप? क्या है अक्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी? तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज ए फ्री ट्रेड ट्रीटी। अक्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी एक मुक्त व्यापार की संधि है। इस समझौते का उद्देश्य आसियान और इसके मुक्त व्यापार समझौते में शामिल देशों के बीच एक एकीकृत बाजार की स्थापना कर व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाना। रीकैप वार्ताओं की शुरुआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान समूह के 21वें शिखर सम्मेलन में की गई थी। अंतरिक्ष यात्रा का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पेस ट्रैवल ऑन द बॉडी? Radiations above the limit of the Earth's magnetic field increases the risk of cancer, along with the central nervous system and cognitive functions. Identity problems can also be affected. पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सीमा के ऊपर विकिरण के कारण कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। साथ में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और संज्ञानात्मक क्रियाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। एक लंबे समय तक एक छोटी सी जगह में लोगों के समूह को रखा जाता है जो उनके बीच व्यवहार संबंधी मुद्दे उभर जाते हैं। चाहे वे कितने भी प्रशिक्षित क्यों न हो, एक अंतरिक्ष यात्री को संचार में देरी, उपकरणों की विफलता या चिकित्सा आपातकाल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानक गुरुत्वाकर्षण में कमी या वृद्धि का हड्डियों, मांसपेशियों, हृदय प्रणाली सभी पर प्रभाव पड़ता है। रॉकेट में यात्रियों के लिए आवश्यक तापमान, दबाव, प्रकाश, ध्वनि आदि को मानक आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो फ्रेंड्स, आप क्रेजी थॉट्स के चैनल पर सुबह की जो वीडियो होती है उससे एक बेहतरीन रूप से तैयारी कर सकते हैं। वट सब्सटेंस इज न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन कैसा पदार्थ होता है? तो न्यूरोटॉक्सिन आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल टू नर्व्स टिश्यू। न्यूरोटॉक्सिक एक विषाक्त पदार्थ है जो तंत्रिका ऊतक के लिए हानिकारक होता है। न्यूरोटॉक्सिन बहिर्जात रासायनिक न्यूरोलॉजिकल का एक विशाल वर्ग है। यह विकासशील और परिपक्व दोनों प्रकार के ऊतकों के कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। जब मछली की रीढ़ किसी कठोर सतह या व्यक्ति के साथ लगती या चुभती है तो इसकी रीढ़ में उपस्थित विष तुरंत सतह में प्रवेश कर जाता है, जो बहुत दर्द उत्पन्न कर सकता है। वेयर इज मन्नार स्टैंड? मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार इज द एंट्रेंस टू द इंडियन ओशियन बिटवीन साउथ ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का प्रवेश मार्ग है। यह इलाका समुद्री जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। यूनेस्को के मुताबिक मन्नार की खाड़ी में 4223 समुद्री प्रजातियों का वास है तथा यह जैव विविधता के मामले में भारत के सबसे संपन्न तटीय क्षेत्रों में से एक है। सेतुक्राई कहाँ है? वेयर इज सेतुक्राई? सेतुक्राई इज ए मेजर पिलग्रिमेज सेंटर इन तमिलनाडु। सेतुक्राई तमिलनाडु का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने श्रीलंका तक जाने के लिए सेतुक्राई से ही पुल का निर्माण किया था। वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मिसाइल पार्क लेड? मिसाइल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? इन आइनस्क्लिंगा द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ हैज बीन लेड। आइनस्क्लिंग में एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई। इस पार्क को उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया जाएगा जिन्होंने 1981 में पूर्वी नौसेना कमान की स्थापना के बाद से आईएनएस के ऑक्सफोर्ड बेस में अपनी सेवाएं प्रदान की है। 2018-19 में आईएनएस क्लिंग को प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र का पुरस्कार भी दिया जा चुका है। पार्क की स्थापना का उद्देश्य 1981 से अब तक आईएनएस क्लिंगा के मिसाइल इतिहास से लोगों को परिचित कराना। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किया। यह शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और सामुदायिक प्रशिक्षकों से संबंधित 25 दिवसीय कार्यक्रम है। विश्व साइकिल दिवस। प्रत्येक 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। बीते 2 दशकों से अनवरत प्रयोग की जा रही साइकिल की विशिष्टता को स्वीकार करते हुए इसे परिवहन के एक सरल, किफायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त साधन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वप्रथम 3 जून 2018 को विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया गया था। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेसफुल। विश्व व्यापार संगठन ने जीवन रक्षा तकनीक तक समान पहुंच के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेसफुल लॉन्च किया है। सी-टेप कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेसफुल का उद्देश्य अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं को विकास में तेजी लाना है और विकसित किए गए किसी भी उत्पाद की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना है। दिल्ली कोरोना ऐप। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 की गंभीर स्थिति के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों की सहायता के लिए दिल्ली कोरोना नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसी ने फूल से पूछा कि जब तुझे तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? फूल ने जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भी भूल गया। अगर किसी को आप दर्द भी देते हैं तो इतना मुस्कुरा के दीजिए कि वह यह भी भूल जाए
कि उसने हमें दर्द दिया था। एक बहुत ही दर्द भरा कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो खुद से ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, किसी को अपना मानते हैं, और अगर वह उसको दर्द भी दे देता है तो वह इतने दुखी भी नहीं होते हैं। बहुत बार जो लोग समझदार होते हैं वो खुश होते हैं कि मैं किसी के काम तो आ सकूं, चाहे किसी ने मेरा फायदा ही क्यों ना उठाया हो, लेकिन मैं किसी के काम आ सकूं। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, थार्ड किस देश की रक्षा प्रणाली है? थर्ड किस देश की रक्षा प्रणाली है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी चाइना। थर्ड किस देश की रक्षा प्रणाली? फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि कैसी लगी हमारी वीडियो। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।